You're most welcome in the session of EBS or Environmental Study for upcoming UPTET, CTET and SuperTET examination। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे EBS या पर्यावरण अध्ययन के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो प्राइमरी लेवल के कंपलसरी सेक्शन EBS या पर्यावरण अध्ययन की से संबंधित होंगे और जो आपको आगे आने वाले अपकमिंग यूपीटेट, सुपरटेट, सीटेट के एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। चलिए हम बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो भरपूर होता है। यहाँ पर बात हो रही है वेट लिफ्टर की, ठीक है। या हमारे जितने प्लेयर्स होते हैं उनकी जो मसल्स होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और बहुत जल्दी मतलब उनमें ग्रोथ हो, तो कौन सा हमको फूड या न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो आपका यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स होगा प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जो हमारी मसल्स होती हैं, ठीक है, उनके इंक्रीमेंट में, उनकी ग्रोथ में अपनी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 62, रेखा की माँ, ठीक है, डैश डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है, ठीक है। जो तालाब से दूषित जल लेके आती हैं उनमें फिटकरी डालती हैं, क्यों? ऑप्शन ए हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए, ऑप्शन बी कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, पानी को रंग रहित करने के लिए। तो रेखा की माँ जो तालाब से पानी लाती हैं उसमें फिटकरी डालती हैं ताकि तालाब के पानी से, ठीक है, या तालाब के पानी में जो अपद्रव्य हैं, जो दूषित पदार्थ हैं, ठीक है, उनको फिटकरी के द्वारा हटाया जा सके। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा पेड़ प्रायः केरल में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सुपारी और केला, ऑप्शन बी चिनार और नारियल, ऑप्शन सी चीड़ व केला, ऑप्शन डी चिनार और चीड़। यहाँ पर बात हो रही है केरल में, ठीक है। तो केरल में प्रायः जो पेड़ पाए जाते हैं उनमें नारियल, केला, पपीता, सुपारी और कटहल के पेड़ होते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सुपारी और केला। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। एज ए क्लासरूम टीचर, ठीक है, आपको अपनी क्लास में एक बच्चे को आइडेंटिफाई करना है जो बच्चा टेंशन में है या डिप्रेशन के मूड में है, ठीक है। तो वो बच्चा किस तरह का बिहेवियर करेगा, मतलब टेंशन में है बच्चा। ऑप्शन ए पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, मतलब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करेगा स्टडी में, ऑप्शन बी बहुत ज़्यादा बात करेगा, ऑप्शन सी हाइपर एक्टिविटी, ऑप्शन डी आक्रामक व्यवहार या एग्रेसिव बिहेवियर। तो जब बच्चा टेंशन में होता है, तनावग्रस्त होता है, तब उनका बिहेवियर एग्रेसिव होता है, आक्रामक व्यवहार होता है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए, ठीक है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति ये देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है, ठीक है। इसे डैश डैश तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंट है आपका, ठीक है, जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है कि एक जहाज पानी में तैरता है और एक कील डूब जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं आपका, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन बी लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन सी लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। ऑप्शन डी लोहा पानी की तुलना में हल्का है, ठीक है, और स्टील पानी की तुलना में भारी है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अपथ्रस्ट फोर्स लगता है आपका, जो उत्प्लावन बल लगता है, तो वहां पर क्या है, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में ज्यादा है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी बल बल उसके भार की तुलना में कम है। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, निम्न में से जीवन प्रक्रियाओं का युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। यहाँ पर कौन सा कॉमन पेयर है, ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, में दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन ए प्रजनन और भोजन बनाना, ऑप्शन बी प्रजनन और अंकुरण वृद्धि और अंकुरण, ऑप्शन सी वृद्धि और प्रजनन, ऑप्शन डी वृद्धि और भोजन। ठीक है। तो देखो आपका जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, प्रजनन दोनों में होता है, लेकिन भोजन केवल आपके प्लांट्स और ट्रीज बनाते हैं। जो एनिमल्स हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है। ऑप्शन बी प्रजनन और अंकुरण वृद्धि। तो देखो प्रजनन होता है, अंकुरण वृद्धि आपका प्लांट्स में होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। 66 में आपका, ठीक है, वृद्धि और प्रजनन, तो आपका यहाँ पर 66 में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आपका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 67, यहाँ पर अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 संकेत बताती हैं। मतलब जो हमारे टीथ हैं उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। ऑप्शन ए दिन में 2 बार ब्रश करें, ऑप्शन बी इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, ऑप्शन सी मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, ऑप्शन डी हर खाने के बाद कुल्ला करें। ठीक है। देखो जो तीसरा ऑप्शन है आपका मिठाई चॉकलेट कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थ ना लें, तो देखो जब हम किसी चीज खाने की बात करेंगे तो ये चीजें हमारे डेली रूटीन में रहती है, इनको प्रत्येक व्यक्ति खाएगा वो किसी न किसी रूप में हो सकता है। तो पहला वाला संकेत आपका सही है, कौन सा, दिन में 2 बार ब्रश करें। ठीक है। और कौन सा होगा आपका, हर खाने के बाद कुल्ला करें, आपका ये भी होगा। ठीक है। और कौन सा होगा आपका, यहाँ पर आपका होगा चॉकलेट मिठाई और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। तो आपका यहाँ पर जो पेयर हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन सा वो पेयर हो जाएगा आपका ए वाला, सी डी ए। मतलब दिन में 2 बार ब्रश करें, मिठाई चॉकलेट कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थों को बहुत कम मात्रा में लें, ठीक है, या बहुत ज़्यादा इनको इग्नोर करें, ऑप्शन डी हर खाने के बाद में कुल्ला करें। क्वेश्चन नंबर 68, पर्वतारोहण के लिए एक लीडर में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऑप्शन ए दूसरों को जाने देना और स्वयं अंत में रहना, ऑप्शन बी लंबे समय तक आराम करने के लिए एक उचित स्थान की खोज करना, ऑप्शन सी जो सदस्य चढ़ नहीं सकते हैं उन्हें वहीं रुकने के लिए कहना, ऑप्शन डी सदस्यों के बीमार होने पर भी ना रुकने का आदेश देना। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है पर्वतारोही के नाते एक लीडर है आपका, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरों को जाने देना और स्वयं अंत में रहना। अंत में रहने का मतलब ये नहीं कि आप नीचे रह जाएंगे, आप रहेंगे, आप सबसे पीछे रहेंगे। ठीक है। पीछे से लीड करेंगे, पीछे से आप डायरेक्शन देंगे वहां पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाता है क्या, जो पर्वतारोहण के लिए जो हमारा लीडर होता है, जो ग्रुप लीडर होते हैं, उनके पास क्या होता है, अपने समूह को आगे रखें और अपने आप पीछे रहने की जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। और क्या करेंगे, उन सदस्यों की सहायता करनी चाहिए, उन मेंबर्स की जिन लोगों को क्लाइंबिंग में या चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, कठिनाई महसूस हो रही है, या कुछ समय के लिए आराम करने की जगह भी खोजनी चाहिए। ठीक है। और दूसरों के बैग ले जाने में सहायता करनी चाहिए, जिससे कि उनका स्वास्थ्य ठीक से बना रहे। क्वेश्चन नंबर हमारा 69, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन और प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया के बीच में अंतर को नहीं समझते हैं। ये किसके कारण होता है। यहाँ पर श्वसन और सांस लेने की जो क्रिया है, बच्चे अगर इसका अंतर नहीं समझते हैं तो इसका कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके हैं, ऑप्शन सी शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, ऑप्शन डी वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित
संकल्पनाओं को व्याख्यायित नहीं कर सकी हैं। तो आपका यहाँ पर 69 में ऑप्शन डी हो जाएगा। वह बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा पाई हैं कि श्वसन में क्या होता है और सांस में क्या होता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि पेडागोजी के पर बेस्ड है। आपको सी टेट में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से भोजन को बनाने का सबसे उत्तम तरीका है। ठीक है, सब्जियों को काटना, फिर उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जी को काटने और पकाने से पहले कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, ऑप्शन डी सब्जियों को अच्छी तरह से काटना, अच्छी तरह से धोना फिर काटना। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पहले सब्जियों को अच्छे से काट धो लें, उसके बाद उनको काटना। अगर आप काट के धोते हैं तो उनके जो मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन होते हैं, वो सब बाहर निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, देश में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है। तो यहाँ पर आप 18 लिखेंगे, लेकिन अब लेटेस्ट में जब आपका आएगा तो 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। आप लोगों ने देखा होगा कि बगुला भैंस के ऊपर या बैल के ऊपर बैठा रहता है, तो क्यों बैठता है। बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो जो भैंस होते हैं आपके, जो और जानवर होते हैं, उनके क्या होता है, जो शरीर पर छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो परजीवी होते हैं, ठीक है, या जो मक्खियाँ होती हैं, ठीक है, उन मक्खियों को, उन परजीवियों को ये जो बगुले होते हैं वो खाते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पर आपका वेन डायग्राम दिया गया है और आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है। जमीन पर रहने वाले जंतु, ठीक है, पानी में रहने वाले जंतु और अंडे देने वाले जंतु कौन से आपके कॉमन होंगे। ईल, सर्पमीन मछली आपकी, ठीक है, शार्क, मगरमच्छ और मछली। तो यहाँ पर जो मगरमच्छ है आपका जमीन में भी रहता है, ठीक है, पानी में भी रहता है और अंडे भी देते हैं। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा मगरमच्छ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पर बात हो रही के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। आप देखते हैं कि जो पानी में एक्वेरियम में एक पंप होता है जो बुलबुलों को निकालता है। क्यों, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, ऑप्शन बी अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने घुलने देने के लिए, ऑप्शन सी मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए, पानी को साफ रखने के लिए। तो जो हम हवा वाला पंप यूज करते हैं वो करते हैं अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 75, जब एक मछली को पहले से उबले हुए पानी, ठीक है, पहले से उबली लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वो मर जाती है, ऐसा क्यों। ठीक है, देखो जो एक्वेरियम में गर्म पानी डाला जाता है उसका टेम्परेचर तो हम नॉर्मल कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं जब पानी को हम गर्म करते हैं। तो ये पानी आपका हो जाता है कैसा, खनिज रहित, इसलिए मछलियां मर जाती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। पानी नहीं है, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़, ठीक है। ऑप्शन सी हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, ये आपका पानी नहीं, ऑप्शन डी हवा नहीं, गुरुत्व नहीं और समतल जगह। तो आपका 76 में ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, ठीक है, पानी भी नहीं है, ठीक है, वहां पर गहरे गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 77, आरती एक पोस्टर पर बीमारी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इंसेफ्लाइटिस, ठीक है, मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पड़ती हैं। अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों, टंकियों को साफ रखें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आपका यहाँ पर क्या है, सभी कथन आपके सत्य हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, अपने आसपास में पानी को जमा ना होने दें, आसपास के जो हमारे जिसमें हमारा पानी रहता है, ठीक है, बर्तनों को, कूलरों को, उनको टाइम टाइम पर साफ करते रहें। और इसके साथ साथ में मच्छरदानी या जो हमारी विंडो वाली जाली होती है उसका यूज करें। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन से शब्द, ठीक है, शब्द समूह आपस में निकटतम रूप में संबंधित हैं।
लो आयरन, मलेरिया, एनीमिया रक्त, लोह हीमोग्लोबिन, एनीमिया आंवला। ऑप्शन सी मच्छर, डेंगू, लोह, गुड़। ऑप्शन डी मच्छर, मलेरिया, एनीमिया। ठीक, एनीमिया क्या होती है? जब हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा क्या? आयरन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। ठीक है, एक ही समूह के निकटतम रूप हैं, क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, और जो आंवला होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करने, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी साझा करना। तो आपका यहाँ पर अभिभावक शिक्षक, ठीक है, यहाँ पर पेरेंट और टीचर्स मीटिंग जो होती है उनका इंटरेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है बच्चे को रीइंफोर्समेंट देना, और अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ वीकनेस है, उनके बारे में पता करना, उनको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना और उनकी वीकनेस को दूर करना। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 80। ए पढ़ाते समय कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है? राधा अपनी क्लास में निम्नलिखित तकनीकी का प्रयोग करती है। ऑप्शन ए, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। ऑप्शन बी, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। ऑप्शन सी, उसे धूप में खुला फैला देती है। ऑप्शन डी, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती और अंधेरे में रख देती है। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए थे आपके। उपयुक्त तकनीकी बी, ठीक है, उसे गीले कपड़े में लपेट देती है। यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है उसके लिए किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत किया जा रहा है यहाँ पर? तो वो यहाँ पर जो खाद्य पदार्थ है वो होगा आपका हरा धनिया। ठीक है, आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से कौन, ठीक है, निम्न में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? भोजन भंडारण संचित करना है, ठीक है, पौधों को सहारा देना ये भी जड़ का काम है, ठीक है, जल और खनिज का अवशोषण करना ये भी पौधे का काम है, और ह्यूमस उपलब्ध कराना ये पौधे, ये जड़ों का काम नहीं है। ह्यूमस क्या होता है? ए सब्सटेंस मेड फ्रॉम डेड लीव्स एंड प्लांट्स दैट यू पुट इनटू द ग्राउंड फॉर growth in the plant या help to growth in the plant। जो हमारी मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है गीली या उपजाऊ मिट्टी, तो वो आपका ह्यूमस होता है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ह्यूमस उपलब्ध कराना, ये आपकी जड़ का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82। सभी बड़े शहरों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखने, पर्यावरण सुरक्षा सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 82 में आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या? बड़े शहरों के में जो सड़कों पर भारी मात्रा में ट्रैफिक होता है, ठीक है, उनके कारण जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, इसके संरक्षण के लिए या कंजर्वेशन के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने पर अपना सहयोग दे सकते हैं। मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसका यूज करें, अपने इंडिविजुअल वाहन के थ्रू ज़्यादा ट्रेवल ना करें। क्वेश्चन नंबर 83। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता है, इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। यहाँ पर बात हो रही है कक्षा 5 में जो समीर है वो अपनी टीचर्स के पास टाइमली असाइनमेंट सबमिट नहीं करता है, ठीक है,
तो उसमें इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? ऑप्शन ए, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। ऑप्शन बी, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। ऑप्शन डी, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा उसके कारण को पता करना और समीर को परामर्श देना, मतलब उसके रीजंस को जानना और उनको काउंसलिंग करना या गाइडेंस प्रोवाइड करना। क्वेश्चन नंबर 84, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो यहाँ पर जो कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है वो कौन सा है? वो है हमारा अवलोकन कौशल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, अवलोकन कौशल। क्वेश्चन नंबर 85, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान, ठीक है, अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? कौन सी टेक्निक्स होगी? ठीक है, जो औसत बच्चे हैं उनको नॉर्मल बच्चों की तरह लाना। ऑप्शन ए, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों को पहचानना, उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी, ये सुनिश्चित करना वे नियमित रूप से विद्यालय आएं। ऑप्शन सी, उन्हें घर पर कार्य के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। ऑप्शन डी, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना, सुपरविजन करना। दत्त कार्य का मतलब असाइनमेंट देना। ठीक है, तो यहाँ पर 85 में आपका ऑप्शन ही हो जाएगा, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों को पहचानना, उनके जो लर्निंग में वीक एरियाज हैं, वीक जोन है, उनको आइडेंटिफाई करना, उनके अकॉर्डिंग उनको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में है? तो ये आपको मालूम है, बरली महाराष्ट्र में है आपका, और आपने इसका नाम बहुत सुना होगा। एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया है, जबकि अनुभाग बा सेक्शन बी, ठीक है, ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में ये पाया गया कि अनुभाग आ सेक्शन ए के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा में प्रकरण को समझा है। तो यहाँ पर बात हो रही है यहाँ पर पेट्रोलियम और कोयले के भंडार जो होते हैं, स्टोरेज होते हैं, ठीक है, उनके प्रकरण को पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर हम मल्टीमीडिया कैप्सूल जो आपका एक मल्टी सेंसरी अप्रोच है, ठीक है, वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत ज़्यादा क्लोजली उन प्रोसेस को देखेंगे। और एक आपने नॉर्मली ब्लैक बोर्ड पर या जो हमारा क्लास बोर्ड होता है उस पे हमने डायग्राम बना दिया। तो जब हम मल्टीमीडिया अप्रोच का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है और हमको ज़्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यहाँ पर 87 में आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 87 में आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब यहाँ पर श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। देखो यहाँ पर क्या है, पहले ही जब आपको बताया गया, जब हम मल्टीमीडिया की बात करते हैं तो मल्टीमीडिया का मतलब जहाँ हमारी एक सेंस से ज़्यादा सेंस यूज होती हैं वो मल्टीमीडिया होती है। यूनिमीडिया क्या, जहाँ पर केवल हमारी एक सेंस इन्वॉल्व होती है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ, ठीक है, या ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स हमारी जो सेंसेस होती हैं उनको अट्रैक्ट करती हैं, उनको इन्वॉल्व करती हैं। 80, क्वेश्चन नंबर 88, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए क्या करना? ठीक है, विद्यार्थी को टिफिन बॉक्स खोलने, उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना, बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन बी, पोषक तत्वों का भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन सी, सैंपल पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। ऑप्शन डी, मानव धातु का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों से आप कहेंगे कि अपना लंच बॉक्स खोलें, फिर उसकी सामग्री को आप देखने के लिए कहेंगे, फिर बच्चे को बताएंगे कि कौन से
सामग्री में, जो खाद्य सामग्री है, हमारा जो फूड है, उसमें कौन कौन से विटामिन मिनरल्स, ठीक है, पाए जाते हैं, टीचर एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? या तमिलनाडु की बात हो रही, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, कर्नाटका, गुजरात होगा नहीं आपका, ठीक है, क्योंकि गुजरात आपका ऊपर हो जाता है, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश भी होगा आपका, कर्नाटक भी होगा, गोवा नहीं होगा। फिर आपका गोवा, कर्नाटक और केरला, यहाँ पर कर्नाटक, केरल होंगे लेकिन गोवा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 89 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, केरल। केरल आपका वेस्टर्न में है और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है आपके नॉर्दर्न में है, ठीक है, नॉर्थ में है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। पश्चिम में आपका केरल है और उत्तर में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किसकी सुनने की ध्वनि एवं सुनने की क्षमता इतनी तीव्र होती है, फास्ट होती है, कि वह वायु में पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि के बीच में अंतर कर सकता है? तो वो है आपका टाइगर, बाघ, जिसकी सुनने की शक्ति जो होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं 30 क्वेश्चंस को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में आपको हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को, राइट रिस्पॉन्स को मेंशन करेंगे, कितना आपका ठीक है, और कोई सजेशन है तो आप यहाँ पर अपने कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।